तो शनिदेव महाराज की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनिवार की कथा। शनिवार व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वही अगर शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। यह व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। अब मैं आपको शनिवार व्रत कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि जय आप फैसला करके बताइए कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। जय कहकर के पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही जय प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे कि जय बताए कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। ग्रहों के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वह नाराज हो जाएगा। राजा ने जय प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक जुक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग शासन बनाए। सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही जय भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का शासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गई। राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गई। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उसी दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि जय व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले गया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी तब अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी पर हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलता जा रहा है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसे अपराजित ने चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय छुपा लिया था और खुद को बीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसलिए सेठ को जब बीका ने बताया कि हार दीवार निकल गया है तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्लू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई।
राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई थी कि उसने मन ही मन जय निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब जय बात बताई तो वह सभी जय बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोनी को समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम उस अपाहिज से विवाह करके अपने पाप पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं। राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाप देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ है। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिदेव को शनि की पूजा करें, शनि की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज की जय। इस प्रकार शनि व्रत कथा सुनने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं, इसलिए शनिवार की व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे शनि ग्रह शांत होता है और घर में शांति बनी रहती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो शनिदेव।